पहली नजर में अंगकोर वॉट शांत लगता है, लेकिन जैसे ही आप पास जाते हैं वह फुसफुसाना शुरू कर देता है। उष्णकटिबंधीय पेड़ों की छाया में उगता हुआ, अपनी मीनारों के साथ आकाश की ओर बढ़ता हुआ यह समय को पार कर जाता है। यहां आने वाला हर आगंतुक सिर्फ अंदर नहीं जाता, वे एक ऐसे द्वार में प्रवेश करते हैं जो अतीत और भविष्य को जोड़ता है। यह मंदिर सिर्फ पत्थरों से नहीं बना है, हर पत्थर में एक भौतिक भार और एक पौराणिक महत्व छुपा है। 12वीं शताब्दी में इसके निर्माण से लेकर आज तक अंगकोर वॉट एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। यह इतना विशाल क्यों है, इतना समृद्ध क्यों है, और यह आज भी जीवित सा क्यों महसूस होता है? कंबोडिया के मैदानों में स्थित आज अंगकोर वॉट दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक माना जाता है, लेकिन पूजा स्थल के रूप में जो पहली छवि हमारे दिमाग में आती है वह इसके रहस्य को समझाने के लिए पर्याप्त नहीं है। अंगकोर वॉट में हिंदू और बौद्ध दोनों परंपराओं के निशान मौजूद हैं। JAP_seconds_for_voiceless_narration। इसे शुरू में हिंदू भगवान विष्णु को समर्पित किया गया था और बाद में बौद्ध मंदिर में बदल दिया गया। यह परिवर्तन कोई गिरावट नहीं था, बल्कि एक बदलाव था, क्योंकि अंगकोर वॉट समय से नहीं लड़ता, यह उसके साथ तालमेल में जीता है। और दिलचस्प बात यह है, मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार पश्चिम की ओर है, जबकि अधिकांश हिंदू मंदिर पूर्व की ओर होते हैं। कुछ के अनुसार यह पश्चिमी दिशा एक अंतिम संस्कार समारोह का प्रतीक है। दूसरों के लिए यह एक रहस्यमय संतुलन दर्शाता है, जहां देवताओं और मनुष्यों के मार्ग मिलते हैं। एक किंवदंती के अनुसार अंगकोर वॉट एक ही रात में बनाया गया था। भगवान इंद्र के आदेश से दिव्य प्राणी पृथ्वी पर उतरे और मंदिर का निर्माण पूरा किया। लेकिन यह एक कहानी है जो सिर्फ रात की खामोशी में सुनी जा सकती है। एक और कथा मंदिर के उन भित्ति चित्रों से जुड़ी है जो समुद्र मंथन की कहानी दर्शाते हैं। यह कहानी बताती है कि कैसे देवताओं और राक्षसों ने अमृता की खोज में मिलकर ब्रह्मांड को मथा। इस ब्रह्मांडीय नृत्य का मंच अंगकोर वॉट की दीवारों पर अमर हो गया है, मानो समय का चक्र यहाँ बार बार जीवित हो जाता है। अंगकोर वॉट का डिजाइन केवल धार्मिक ही नहीं है, बल्कि यह खगोलीय और ब्रह्मांड विज्ञान पर आधारित है। मंदिर में हर माप, गलियारा और मीनार बड़ी गिनती से रखी गई है। 5 मीनारें हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में ब्रह्मांड के केंद्र माउंट मेरू का प्रतिनिधित्व करती है, अमूर्त को वास्तविक बनाती है। घेरे हुए खाइयां पौराणिक समुद्रों का प्रतीक है। अवलोकनों से पता चलता है कि संक्रांति और विषुव मंदिर के भीतर सूर्य की किरणों के साथ विशिष्ट संरेखणों पर मिलती है। इसका अर्थ है कि अंगकोर वॉट सिर्फ पूजा स्थल ही नहीं, एक कैलेंडर भी है। अंगकोर वॉट प्रकृति से टकराता नहीं है, इसके विपरीत प्रकृति इसके साथ संवाद करती है। जैसे ही पेड़ों की जड़ें धीरे धीरे पत्थरों में समा जाती हैं, वे संरचना का हिस्सा बन जाती हैं। काई, बेलें और मिट्टी से भरे पत्थर हर दिन के साथ और अधिक कहानी समेटे जाते हैं। समय के साथ मंदिर के कुछ हिस्से गिर जाते हैं, कुछ भुला दिए जाते हैं, फिर भी यह पूरी तरह समाप्त नहीं होता, क्योंकि अंगकोर वॉट मानवता की एक स्मृति है। इसे केवल पत्थर नहीं, बल्कि सुनाई गई कहानियां सुरक्षित रखती हैं। स्थानीय लोग इसे कभी नहीं छोड़ते, वे अपनी प्रार्थना और अनुष्ठानों से इसे जीवित रखते हैं। आज हर साल लाखों लोग अंगकोर वॉट जाते हैं, फिर भी अधिकांश लोग वास्तव में अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने की कोशिश करते हैं। जब वे मीनारों की छाया में चलते हैं, वे पत्थर की मूर्तियों की आंखों में खुद को खोजते हैं। कोई अतीत की भव्यता महसूस करता है, कोई देवी की नृत्य कल्पना करता है, कोई बस मौन की चिकित्सा शक्ति की तलाश करता है। आगंतुक मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपने जूते उतारते हैं, कभी-कभी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, लेकिन अधिकांश शायद अनजाने में एक और परंपरा का सम्मान करते हैं। यहाँ जैसे ही अतीत वर्तमान में प्रवेश करता है, वह मौन में संरक्षित रहता है। अंगकोर वॉट केवल कंबोडिया की धरोहर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की है, क्योंकि यह संरचना न सिर्फ एक समाज की आस्थाओं का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि ब्रह्मांड को समझने की मानवता की चाह को भी दर्शाती है। पत्थरों पर उकेरी गई हर आकृति समय का एक हिस्सा है। युद्ध, किंवदंतियां, देवता, नर्तकी सभी स्मरण दिलाते हैं। इंसान भूल सकता है, लेकिन पत्थर सिर्फ दिखावा करते हैं। और शायद यही कारण है कि अंगकोर वॉट आज भी सम्मोहित करता है, क्योंकि इसमें एक साथ गूंजते हैं अतीत, भविष्य का सवाल और वर्तमान की खामोशी। अंगकोर वॉट अब भी वहीं खड़ा है, एक किंवदंती की तरह, एक प्रार्थना की तरह। जो भी इसे देखता है, अनजाने में भी वही सवाल पूछता है, यह कैसे संभव है?
लेकिन शायद यह सही सवाल नहीं है। असली सवाल शायद यह है, अंगकोर वॉट आज भी हमसे बात क्यों करता है? उत्तर आसमान की ओर जाती मीनारों में नहीं, बल्कि हमारे पैरों के नीचे पड़े पत्थरों में है। क्योंकि कभी कभी पत्थर वे बातें कह देते हैं जो शब्द नहीं कह सकते। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट करके अपनी राय देना न भूलें। अंगकोर वॉट की अद्भुत कहानी और उसके पत्थरों में उकेरी गई किंवदंतियों पर आपके विचार जानकर अच्छा लगेगा। धन्यवाद।